आपकी। पुलिस बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। हाँ, वो अपर्णा रजत कौशिक जो एसपी है वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम की, सीधे तौर पे। भाई जातिगत जनगणना करवा दे तो विकास हो जाएगा। सरकार वो चाहती नहीं है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलती है। मंदिर से अगर रोजगार मिलती तो अमेरिका वगैरह जो है रोजगार के स्थान पे वहाँ वो लोग भी चर्च वगैरह मंदिर वगैरह खोलते, बड़े स्तर पर खोलते। एक जातिगत जनगणना करवा दे सरकार, जितने लोग जो लोग हैं उनको उनका अधिकार दे दे, बात खत्म। यानी ओबीसी के मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से नहीं चाहती है कि बड़े स्तर पर लोग सड़क पे आए, बड़े स्तर पर मीडिया कवरेज हो, बड़े स्तर पर लोग आगे आए। देश के नागरिक कौन नहीं है कौन नहीं है ये अगर पता किया जाए तो कागज दिखाने की नौबत ही नहीं किया जाएगी। और क्या बात करते हैं भाई। ओबीसी के मुद्दे को लेकर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं होने दिया जा रहा है। वो नहीं करने दे रहे, मतलब साफ कौन नहीं करने दे रहा है? सरकार नहीं करने दे रही है, मतलब बैकवर्ड के बैकवर्डों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दे रही है। जी बिल्कुल, ये मेरा सीधा आरोप है। कहता हूँ कि सरकार तो सवर्णों की भी विरोधी है। अच्छा, सरकार को अगर इतनी चिंता सवर्णों की है तो उसके भले के लिए ही जातिगत जनगणना का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बैकवर्ड समाज से आते हैं और इन्होंने एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इस अपनी बात को रखने के लिए। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा है, क्या लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं और खासकर आरक्षण को लेकर, तो चलिए इन लोगों से जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र भारती। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, क्या जो आरक्षण को लेकर अभी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है मुद्दा, क्यों आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, हम लोगों ने ओबीसी अधिकार मार्च रखा था लखनऊ में। ओबीसी अधिकार मार्च को पहले परमिशन नहीं दिया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे हैं तो उसको भी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई है। अच्छा, कैसे? यानी जहां रखा गया उस जगह के जो ऑनर थे उनको या जो लोग संचालित कर रहे थे उनको दबाव दिया गया कि आप यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दीजिए। बैकवर्ड के लोग कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दिया जा रहा है। बेसिकली ओबीसी के मुद्दे को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दे रहे हैं। ओबीसी के मुद्दे को लेकर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं होने दिया जा रहा है। वो नहीं करने दे रहे, मतलब साफ कौन नहीं करने दे रहा है? सरकार नहीं करने दे रही है, मतलब बैकवर्ड के बैकवर्डों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दे रही है। जी बिल्कुल, ये मेरा सीधा आरोप है क्योंकि ये डॉक्टर देवेंद्र जी बड़ा आरोप है। तो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैकवर्डों को नहीं करने दिया जा रहा है। ओबीसी अधिकार मार्च को जो 31 तारीख को पुलिस कमिश्नर साहब को मेल किया गया, उसको लेकर के कमिश्नर साहब से बात किया गया, बाद में ज्वाइंट सीपी से बात किया गया और बाद में जब सेंट्रल पुलिस एसपी अपर्णा रजत कौशिक है उससे बात किया गया परमिशन के लिए, तो वो कहता है कि कैसा परमिशन, कोई परमिशन नहीं। ओबीसी आयोग बैठ गया, यानी वो सीधे तौर पे बीजेपी की प्रवक्ता बोल भी नहीं सकते, बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। ये हालत थी उसकी। पुलिस बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। हाँ, वो अपर्णा रजत कौशिक जो एसपी है वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम की, सीधे तौर पे। इस वक्त बैकवर्ड नहीं बोल पा रहा है। हाँ, यानी ओबीसी के मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से नहीं चाहती है कि बड़े स्तर पर लोग सड़क पे आए, बड़े स्तर पर मीडिया कवरेज हो, बड़े स्तर पर लोग आगे आए। तो कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी के जो मुद्दे हैं उसको दबाना चाह रही है, उससे बचना। सरकार तो ये करी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो अगर वो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, तो वो दिख कहाँ रहा है? वो धरातल पे तो नहीं दिख रहा है। धरातल पे तो स्थिति यही है कि आज ओबीसी के साथ देख लीजिए कि ओबीसी के साथ क्या स्थिति है। ओबीसी एससी एसटी के जो खाली पदे हैं उन सबको नॉट फाउंड सुटेबल करके और वो खाली पदों को जो है वो दूसरे को भर दे रहे हैं। पदों के चक्कर में पड़े और आप मंदिर बनवा रहे हैं इतना बड़ा। नहीं, वो तो उनको वोट बैंक चाहिए, वो गुमराह। बेसिकली वो लोगों को क्या मंदिर चाहिए कि नौकरी चाहिए? लोगों, ये तो लोगों को तय करना होगा कि लोगों को क्या लगता है, जनता को नौकरी की जरूरत है कि मंदिर की जरूरत? निश्चित रूप से लोगों को तो रोजगार की जरूरत है। लोगों को बन रहा मंदिर से रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलती है। मंदिर से अगर रोजगार मिलती तो अमेरिका वगैरह जो है वो मंदिर के स्थान पे वहाँ रोजगार के स्थान पे वहाँ वो लोग भी चर्च वगैरह मंदिर वगैरह खोलते, बड़े स्तर पर खोलते। वहाँ पे तो आप देख लीजिए कि वहाँ साइंटिस्ट डेवलप होते हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे काम होता है, वहाँ पे बड़े स्तर पर बाकी चीज़ों पे काम होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को बड़े स्तर पर जो है वो गुमराह करके वो डाइवर्ट करते हैं, गुमराह कर दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं वो लोग गुमराह हुए हैं। नहीं, तो वो बात करें ना, विद डाटा बात करें। डाटा क्या है? आज डाटा तो यही है कि ओबीसी का निकाय चुनाव में जब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स थे ट्रिपल लॉ
उसको पहले पालन क्यों नहीं किया? क्या सरकार, दूसरा आरोप मेरा सरकार पर यह है कि सरकार चुनाव से भागना चाह रही थी। क्या ओबीसी के कंधे पे बंदूक रख करके 24/7 चुनावी मूड में रहती है। हाँ, तो लेकिन अभी तो हालत यही है कि वो डर रही हैं, चुनाव में आने से डर रही थी, और ये वजह भी हो सकता है कि वो चुनाव में नहीं आए। वो जी क्या लग रहा है आपको? भाई अमित जी, देखिए एक बात सीधी सीधी है, सरकार के पास सारा तंत्र है, मीडिया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, और आप किसी भी सर्वे में कोई गलती कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि एक कोई संवैधानिक संस्था, ये राह चलते कोई आदमी तो है नहीं कि भैया चले सर्वे किए गलती हो गई। आपके पास अधिकारी हैं, हर कोई है, आप सर्वे में गलतियां छोड़ देते हैं। ये जानबूझ करके गलतियां छोड़ी गई थी ताकि चुनाव टले, क्योंकि ओबीसी और SC ST समाज जिस तरीके से अपने महापुरुषों के लिए जयंतियां कर रहा है, उनके परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम कर रहा है, उस तरीके से सरकार को लग रहा है कि ये लोग एकजुट हो रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, एकजुट हो देश। सरकार तो चाह रही है कि कहने में क्या जा रहा है, कहने में GST तो लगता नहीं है। थाली में पड़ा हुआ ये लड्डू तो है नहीं यार अक्षर कि 4 आपको दे दें, 5 केशव मौर्य को दे दें, 3 हमको दे दें। ये तो भाई नियम से चलेगा ना। आरक्षण के चक्कर में कहाँ पड़े हैं? इतना बढ़िया देश चल रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, अब बोले मथुरा काशी भी बनवाएंगे। ठीक है भाई, जिसके लिए सरकार विकास कर रही है उसी के लिए एक जातिगत जनगणना करवा दे भाई, जातिगत जनगणना करवा दे तो विकास हो जाएगा। सरकार वो चाहती नहीं है, जातिगत जनगणना सरकार नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। चाहती तो अब तक करवा देती भाई। 19 में भी मुद्दा था, 22 में भी मुद्दा था, बिहार में हो रहा है। वो तो NRC लेके आ रही है ना। तो NRC से क्या फर्क पड़ना है इनको? जो है तो कह रहे जो देश के नागरिक नहीं उनको बाहर कर दिया। नहीं, वो देश के नागरिक कौन नहीं है ये अगर पता किया जाए तो कागज दिखाने की नौबत नहीं किया जाएगी। और क्या बात करते हैं भाई। सरकार को अगर इतनी चिंता है ओबीसी दलित के जो है, मैं कहता हूं कि सरकार तो सवर्णों की भी विरोधी है। अच्छा, सरकार को अगर इतनी चिंता सवर्णों की है तो उसके भले के लिए ही जातिगत जनगणना करवा दे। जितना जिसका प्रतिनिधित्व है, मैं आरक्षण की बात नहीं करता, मैं प्रतिनिधित्व की बात करता हूं, मैं अपने अधिकार की बात करता हूं। एक जातिगत जनगणना करवा दे सरकार, जितने लोग जो लोग हैं उनको उनका अधिकार दे दे, बात खत्म। ऐसे तो कब तक कहते रहेंगे कि 56 में वो 85 में 56 SDM यादव हो गए। अरे ठीक है, यादव हो गए, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप जनगणना करवा दो, पता चल जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने सवर्ण हैं। यही है बस। सरकार असल में कुछ करना नहीं चाहती। आप लोगों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें सुनने में कुछ दखल-अंदाजी हुआ, क्या हुआ? दखलंदाजी क्या हुआ? कल से लाइव हुआ का फोन आ रहा है, तो हमने सोचा कि चलिए लाइव हुआ, लोगों ने अपना भाई सरकार के हैं जो है अपना जानकारी। लेकिन कल जब सिरोज से फ़ोन गया हमारे पास, रूपाली विश्वकर्मा जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ले लिया। मुझे उनकी बात से लगा कि सरकार का दबाव है, लाइव का इनके ऊपर दबाव है कि आप ओबीसी के कॉन्फ्रेंस को जो है अंदर मत करने दीजिए। ओबीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, ओबीसी के मुद्दों, ओबीसी की बात को खुल के न रखी जाए। ओबीसी अपनी बात को खुल के न रख पाए। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है। लेकिन ऊपर से पुलिस का भाई हम कहीं भी रख सकते हैं, अंदर हमने कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे तो रोड पे इनके ऊपर पड़ा तो रोड पे कर रहे हैं। देखिए यह जी, हम तो कहीं भी कर सकते हैं, बैकवर्ड गेट के अंदर नहीं कर सकते, रोड पे तो हम कर ही सकते हैं। बैकवर्ड समाज के लोग हैं जो ओबीसी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, मगर किसी दबाव के कारण इस रेस्टोरेंट में नहीं कर पाए, तो आज रोड पे कर रहे हैं। लेकिन रोड पे तो बोल ही सकते हैं, और बोलने का अधिकार तो सबको है। तो आप भी बोलिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। नमस्कार।